नॉइज का इशू है सर, ऐसा लगता है कभी कभार तो कि डीजल गाड़ी में बैठो पेट्रोल लेने के बाद अगर गलती से आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, घर में माँ बाप भी हैं, तो फिर या तो आप ओला से आएंगे या वो ओला से आएंगे। पर अगर मैं माइलेज की बात करता हूँ तो फिर मैं मारुति पे चला जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आपका आज की इस नई दी ऑटोमोबाइल जोन की वीडियो में, जहां मैं बात करने वाला हूं VW MU के बारे में। अभी जो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूं VW MU है। इस लोगों से आप समझ सकते हैं कि ये गाड़ी हमेशा से ड्राइवर्स डिलाइट रही है आज तक। तो ये गाड़ी भी ड्राइवर्स डिलाइट कैसे है, इसकी मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरा कंप्लीट मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहने वाला है। ये गाड़ी ऑलरेडी 20,583 किलोमीटर्स चल चुकी है एंड उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है। अभी तो करंटली आप इसे नई नहीं खरीद सकते क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, VW ने डिसकंटिन्यू कर दी है ये। बट हाँ, इसको आप सेकेंड हैंड के अंदर खरीद सकते हैं अगर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो मतलब जो सेकेंड जनरेशन डिजायर आई थी उससे है, क्योंकि उसमें स्पेस कम था और इसमें भी स्पेस कम है। तो अभी जो करंटली मैं VW MU चला रहा हूँ, ये 1 लीटर वाला पेट्रोल इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है समवेयर अराउंड 76 bhp की हॉर्स पावर एंड 95 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। जब MU लॉन्च की थी, एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि MU पोलो का बूट एक्सटेंडेड वाला वर्जन है। इसमें 330 लीटर समथिंग का बूट मिल जाता है एंड पोलो के अंदर हमें बूट स्पेस नहीं देखने को मिलता। 170 या 180 लीटर के अराउंड है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट ये गाड़ी है, ये प्रैक्टिकल बनाई थी VW ने, क्योंकि इसका जो प्राइस ब्रैकेट था वो डिजायर वाला प्राइस ब्रैकेट में इसको लॉन्च किया गया था। इनिशियली जो 1.2 लीटर्स का पेट्रोल इंजन आता था उसे लो एफिशिएंसी के कारण डिसकंटिन्यू करना और उसके बाद इस 1 लीटर के पेट्रोल इंजन को लॉन्च करा कंपनी ने। और 1.5 लीटर्स का TDI तो इसका ऑल फेमस आता ही था, जो कि अपने टर्बो की फील के लिए, टर्बो के किक के लिए जाना जाता है हमेशा से। फर्स्ट जनरेशन जो अमेज थी, होंडा अमेज, वो इसकी मतलब मेन कॉम्पिटिटर थी। फोर्ड एस्पायर भी इसके मेन कॉम्पिटिशन में आती थी, बट जस्ट ये था कि फोर्ड एस्पायर के अंदर हमें टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता था जिसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज़्यादा। इस गाड़ी में कुल मिला के जो 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो एक तो वही पोलो वाला सेम है कि रियर सीट स्पेस एंड सेकंड इसकी पावर, क्योंकि ये TSI इंजन नहीं है एंड TSI इंजन बहुत फेमस है और अपने टर्बो के किक के लिए और अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं, ये नॉन नॉनसेंस कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप इसे फैमिली कार कंसीडर करें तो मतलब इस सेगमेंट के अंदर बेस्ट सेफ्टी के साथ ही आती थी उस टाइम। अब तो इससे बेटर ऑप्शंस भी मार्केट में, होंडा अमेज नई वाली जनरेशन ने भी 4 स्टार स्कोर किए हैं क्रैश टेस्ट के अंदर। तो ये गाड़ी है मिस्टर ईशान सर की, ईशान दुबे सर, जयपुर से हैं ये। इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। इनके फादर पोइट थे काफ़ी फेमस, सुरेंद्र दुबे जी, उन्हीं के नाम से इनका म्यूजिक चैनल है एंड साथ में उसमें सोनी वगैरह की उनकी पास्ट की क्लिप्स वगैरह भी पोस्ट की हुई हैं, तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, जितनी दूर मैंने इसको चलाया अभी तक, मतलब गाड़ी का गियर वगैरह बहुत स्मूथ है, क्लच बहुत स्मूथ है एंड स्टीयरिंग मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है। आप जितना मोड़ोगे ना, बिल्कुल ऐसे स्लैक नहीं है जो सेंटर पोजीशन में होता है। एंड बाकी अभी मैं इसको थोड़ी स्पीड में चलाऊंगा बड़ी रोड पे, तब आपको बता दूंगा उसके अकॉर्डिंग। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है और इसमें रिवर्स थोड़ा सा प्रेस करके देन एंगेज होता है। इसके अंदर हमें पार्किंग सेंसर और रियर पार्किंग कैमरा नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी इसका कंफर्ट लाइन वेरिएंट है। तो अभी बिल्कुल शांत है, AC वेसी मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आपको सुना देता हूँ इसकी इंजन नॉइस, कि इसको स्टार्ट करते हैं तो कितनी इंजन नॉइस आती है। अब गाड़ी स्टार्ट है, हल्की हल्की 3 सिलेंडर की वाइब्रेशंस आपको फील होंगी, वो भी बहुत कम है। इससे ज़्यादा तो उसमें स्कॉडा स्लैविया में आ रही थी जो मैंने शूट की है, बहुत कम है इंजन वाइब्रेशंस वगैरह भी। हल्की हल्की सी एक अजीब सी आवाज़ आती है, वो मतलब थोड़ी सी डिस्टिंक्ट ही लगेगी आपको, पेट्रोल इंजन पे जनरली आती नहीं है, तो वो हमें देखने को मिल जाती है। AC ऑन करने के बाद हल्की सी वाइब्रेशन बढ़ जाती है एंड सेम पोलो वाला इसमें इंटीरियर देखने को मिलता है। ईशान सर, आपको इसमें मतलब 1 लीटर वाला इंजन है तो इसमें पावर की कमी नहीं लगती क्या? पावर की कमी तो फील होती है, हाँ जी, क्योंकि स्पेशली जब चढ़ाई वगैरह पे हो। हाँ जी। अदरवाइज सिटी पर्पज से कार है तो नॉर्मल उस पे नहीं लगती। अच्छा, नॉर्मल मतलब जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जैसे क्लच पे उठानी पड़ती है तो वाइब्रेट वगैरह करती है, जडर करती है? वाइब्रेट तो नहीं करती, बंद हो जाती हो जैसे। प्रॉब्लम आती है जब आप मॉल में गाड़ी पार्क कर दो, हाँ जी, और बेसमेंट में हो पार्किंग, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है फर्स्ट गियर में डाल के। हाँ जी, मतलब ऑर्डिनरी गाड़ीज में होता है पर इसमें थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका इंजन 1.0 है और पावर 75 बॉडी बहुत ज्यादा हैवी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
मतलब ये तो बेस्ट इन सेगमेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। और ये चीज आप फील भी करोगे, काफी बंधी बंधी महसूस होती है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे छोटे टैंक में ही बैठे हो आप, इतनी मतलब वो डिजायर वगैरह मैं चलाता हूँ, देखने को तो ऐसे बड़ी है, बट वो ऐसे खोखली खोखली सी लगेगी आपको। जैसे खड्डा लगेगा तो उसका पूरा स्टीयरिंग रैक ऐसे मतलब आपको फील आती है कि इसमें खड्डा लगता है, तो बिल्कुल ऐसे आपको फील नहीं होता। मतलब बिल्कुल देखो स्टर्डीली बिहेव करती है, मतलब ऐसे लगता है रगिड जो चीज है फील आती है ना टोयोटा की गाड़ियों में, सेम वैसी सी मुझे इसमें लग रही है। क्योंकि मैंने पास्ट में इटियोस ही चलाई है थोड़े टाइम पहले, उसमें भी ऐसी फील आती है। मतलब इसको आप स्पीड में खड्डे से निकालते हो तो ऐसा लगता है खड्डा वाले ही टूट जाए, इसका कुछ नहीं होने वाला, इतना मतलब एग्जैक्ट ऐसी फील आती है ना। हाँ, रगिड हाँ, इसमें बैठे हो तो लगता है आप सेफ हो। सेफ, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस सेफ्टी के रिगार्डिंग सर का एक एक्सपीरियंस रहा है, सर बताएंगे क्या एक्सपीरियंस था आप? मतलब इसकी बड़ी बिल्ड क्वालिटी की तारीफ होती है, तो सर ने टेस्ट भी कर रखा है इसका। मैंने टेस्ट नहीं किया एक्चुअली, एक्सीडेंट था छोटा सा। मैंने गाड़ी खरीदी थी और 20-25 दिन हुए होंगे मुश्किल से। मैं मारुति भी है मेरे पास एक, तो मैं इसको चला रहा था तो पीछे से एक क्रेटा ने आया और लगभग 60-70 की स्पीड पे पीछे से मेरे को हिट किया। हाँ जी। बम्पर पे थोड़ी सी मेरी लेन चेंज हुई, क्रेटा वाला भाग गया। हाँ जी। मेरे को लगा शिट बहुत ज्यादा क्योंकि नुकसान हो गया होगा, क्योंकि मारुति ओनर को पता होता है कि अगर साइकिल वाला भी टच हो गया है तो मतलब कुछ ना कुछ तो नीचे आ ही चुका है। मैं उतरा, मैंने साइड में गाड़ी लगाई, मैंने देखा सिर्फ स्क्रैच था बम्पर पे पीछे और वाइट कलर का पेंट क्रेटा का उतरा हुआ था। अदरवाइज इस पे कोई मतलब इस चीज से हमें एक चीज पता चलती है कि इसकी पेंट क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि इसका पेंट तक नहीं, मतलब डीप स्क्रैचेस भी नहीं आए, सिर्फ माइनर जो स्क्रैचेस रबिंग वाले होते हैं वो स्क्रैचेस आए। बिल्कुल। और 60-70 पे हल्का सा फड़का लगाया था उसने क्रेटा ने इसको। बिल्कुल। और उस दिन से मेरे को विश्वास हो गया कि हाँ मैं सेफ चीज में बैठा। तो फिर जब भी आप हाईवे पे कहीं जाते हो तो आप इसी को ही प्रेफर करते होगे सेफ्टी के लिए? हाँ, अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो मैं इसको प्रेफर करता हूँ, पर अगर मैं माइलेज की बात करता हूँ तो फिर मैं मारुति पे चला जाता हूँ। वो तो बिल्कुल वो माइलेज मशीन है मारुति तो। ये आप इससे कितनी माइलेज निकाल रहे हो सिटी के अंदर? सिटी के अंदर अगर माइलोमीटर के अकॉर्डिंग जाऊँ तो नॉर्मल ड्राइविंग में आप 15 to 17 ले लेते हैं, जो काफी बड़ी बात है इसके लिए। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि VW जैसी गाड़ी अगर आपको 15-17 की सिटी में माइलेज दे रही है तो फिर कोई क्यों ही उसको चेंज करने की सोचेगा? बस एक यही कारण है कि इसको बेचने का दिल नहीं करता। इसकी माइलेज भी ठीक है और इसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है उस पे मतलब उसने बांध के रख रखा है, वो जाने नहीं देती। हाँ, वो जाने नहीं देती। हाँ जी। तो आप जैसे कह रहे हो कि चढ़ाई पे थोड़ा सा आपको ऐसे लगता है स्लोप वगैरह वाले एरिया में कि गाड़ी अंडर पावर्ड है, तो ये चीज आपको मतलब कभी आपने पहाड़ वगैरह पे लेके गए हो, हिल्स वगैरह पे इसको? पहाड़ पे तो नहीं लेके गया मैं ऐसे, पर आजकल मॉल्स में अगर -2 पार्किंग तो आपको फील हो जाता है कि हाँ मुझे ठीक है। बाकी नारगढ़ वगैरह तो आप गए होगे, जयपुर में रहते हो, नारगढ़ भी नहीं जाना हुआ? इसके साथ मैंने हिम्मत नहीं करी नारगढ़ जाने की। अच्छा। वो मैं दूसरी गाड़ियों के साथ ही गया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको वो लगता है कि टॉर्क कम है और वो मतलब शुरू में उठाने में आपको लगता है कि पीछे चली जाएगी या बंद हो जाएगी, जल्दी ज्यादा देर क्लच पे होल्ड कर दिया तो क्लच प्लेट्स डाउन हो जाएंगी एंड मे बी सब थोड़ा डर कहीं तो डर रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी वैसे मैं आपको बताऊं तो चलाने में मुझे नॉर्मल प्लेन रोड पे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। इससे ज्यादा तो जनरली क्विड वगैरह जडर करती हैं उठने में। ट्राइबर इससे ज्यादा, ट्राइबर को जब आप रिवर्स करते हो तो पूरी कांप जाती है। वो बॉडी का कोई इशू नहीं है इसमें, बॉडी इसकी बहुत ज्यादा भारी है। हाँ जी, हाँ जी। तो वाइब्रेशंस नहीं है गाड़ी में, ना आपको बम्प्स पे आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे, ना आपको टर्निंग पे मिलेगा, और स्मूथ है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल तभी इसको चलाने के बाद अगर दूसरी गाड़ी चलाए इससे कम लेवल के, जैसे मारुति की, मेरे पास स्विफ्ट है, सॉरी मैं बताना भूल गया, तो उसको अगर चलाना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं उछल रहा हूँ प्लेन रोड पे। अच्छा, मतलब चिपक के नहीं चलती, वो रोड छोड़ने लग जाती है, रोड छोड़ती है गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी। सिटी कॉन्फिडेंस तो फिर भी चल जाता है, पर इनकेस आप हाईवे पे चलिए, हाँ जी, तो हाईवे के केस में
ऐसा लगता है कि गाड़ी 2 इंच ऊपर चल रही है और कहीं एग्जैक्टली 100 की स्पीड पे आपने टर्न मार लिया इमरजेंसी में, फिर ओवरटेक तो ऐसा लगेगा रोड छोड़ के आप नीचे हो गए, आप अलग जा रहे हो, गाड़ी अलग जा रही है। बिल्कुल। वो प्रॉब्लम नहीं और आती है। उसमें अपने ये भी नहीं बोल सकते कि डिजाइन मतलब जो भी आप स्विफ्ट चला रहे हो उसका टायर सेक्शन भी बिल्कुल सेम होगा इसके जैसा, ऑलमोस्ट R50। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टायर साइज के साथ भी अगर अपने कहें कि टायर की ग्रिप के कारण छोड़ रही है, ऐसा नहीं है। उस गाड़ी में वेट नहीं है, इस गाड़ी में वेट नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें वेट है, इस वजह से चिपक के चलती है। जो एक्सपेंशन जॉइंट्स होते हैं, मान लो टर्न पे कई बार क्या होता है फ्लाईओवर वगैरह बनाए होते हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 130 140 वैसे मुझे चलानी नहीं चाहिए जी हाँ जी। एक बार खाली रोड पे चलाने के लिए मैंने कोशिश करी, तो जो को पैसेंजर था वो भी सीट से नहीं हिला। मतलब बिल्कुल, बहुत मतलब बड़ी बात थी कि हाईवे छोड़ के गाड़ी नहीं गई बाहर। बिल्कुल, और बिल्कुल। मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ इस गाड़ी में कुछ तो है, कुछ समथिंग। डेफिनेटली तभी VW के मतलब जिसने एक बार VW चला ली वो दूसरी गाड़ी को प्रेफर नहीं कर सकता। अब आपके साथ ऐसा हुआ कि थोड़ा सा इसका पावर वाला एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहा, नहीं तो आप उसको यूज ही नहीं करते डी स्विफ्ट को। फिर आपका एक बार जो VW चलाने लग जाता है ना, तो फिर वो VW को छोड़ता नहीं, क्योंकि इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस मतलब जितना आप स्टीयरिंग मोड़ोगे उतना मुड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल उसमें स्लैक वगैरह नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आता है। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मतलब पहली प्रॉब्लम इसकी ऑनेस्टली बोलूँ तो पावर की है, क्योंकि 1.0 लीटर हाँ लीटर्स वाले। और सेकंड प्रॉब्लम इसकी बैक स्पेस की, जो पीछे पैसेंजर सीट आती है। हाँ जी, क्यों उसका कारण भी यही है कि ये पोलो पे ही बेस्ड है, पोलो के प्लेटफॉर्म पे। एंड पोलो में भी रियर सीट स्पेस का हमेशा से इशू रहा था। इसमें क्या किया है कि गाड़ी अब टर्निंग रेडियस की अगर मैं बात करूँ ना, तो टर्निंग रेडियस भी बहुत सही है। मतलब आप सिटी में इसको यूज कर सकते हो, कहीं पे भी। छोटी सी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट सी लगे, ऐसे अंदर से स्पेशियस है आगे वाली 2 सीटों के लिए। आगे वाली दो मतलब ये गाड़ी बनी प्रैक्टिकली 2 सीटों के हिसाब से ही अच्छी बनी है, जो छोटी फैमिली के घर लिए। में हाँ जी, आप हस्बैंड वाइफ है, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं और सिर्फ बच्चे हैं 2 छोटे, तो आप इस गाड़ी के साथ जा सकते हैं। हाँ जी, हाँ और जी। अगर गलती से आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, घर में माँ बाप भी हैं, तो फिर या तो आप ओला से आएंगे या वो ओला से आएंगे। मतलब ये गाड़ी ट्रू 3 सीटर है। मतलब 4 भी पूरे से नहीं बैठ सकते। 4 नहीं बैठ सकते पूरे, 3 ही बैठ सकते हैं। ठीक है। हम लोग लकीली इनकी छोटी हाइट हाँ, है हाँ घर जी, वालों की, तो ज्यादा। तो इन्होंने इस चीज को कंसीडर किया था कि स्पेस कम है, बट इनके अकॉर्डिंग इन्होंने प्रैक्टिकलिटी देखी कि इनकी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी नहीं देखी, मेरी वाइफ ने उठाई जब मैं था नहीं इस सेक्टर के समय। ओके। तो उसने रिव्यू लिए थे, मतलब रिव्यू के लिए थे, टेस्ट ड्राइव लिए थे। हाँ जी, टाटा टिगोर का लिया था। हाँ जी, वो इसका मेन बलिनो का लिया था, नई वाली जो हाँ जी, थी। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा स्विफ्ट का लिया था। हाँ जी, और एक गाड़ी नेक्सॉन का लिया था। ठीक है। तो नेक्सॉन तो उसको थोड़ा अलग रेट लगा, उसको नहीं जम रहा था। हाँ जी, तो बैक डिजाइन की वजह से। हाँ जी, पर जो अदर गाड़ीज थी जैसे मारुति वगैरह थी, हाँ जी, तो बलिनो और स्विफ्ट के लिए उसने जैसे इसका फाटक बंद किया बैठने के बाद, हाँ जी। तो उसने बोला मेरे को वो गाड़ियाँ चाहिए ही नहीं। चाहिए नहीं, बिल्कुल। हाँ, मान लिया वो फीचर रिच है और एवरेज मशीन है, पर नहीं, उसने बोला नहीं मेरे को सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी और एग्जैक्टली ये पोलो पे बेस्ड है। पोलो के 4 स्टार्स हैं, पोलो ने 4 स्टार स्कोर कर रखे हैं एनकैप क्रैश टेस्ट के अंदर। तो इसमें भी नो डाउट 4 स्टार तो स्कोर करेगी। एंड सर ने इतने अच्छे एक्सपीरियंस कर रखे हैं क्रेटा के साथ, बाइक के साथ, तो वो चीज़ उस चीज़ को साबित भी करती है। एंड ट्रैक्टिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ ना, मतलब 3rd गियर में ही चल रही है गाड़ी। अभी टर्न पे हुआ ऐसा कि आई थॉट कि इसकी गियर थ्रोज बहुत छोटे हैं, तो आई थॉट कि मैंने न्यूट्रल कर दी है। तो जैसे ही मैंने क्लच से पैर हटाया, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद नहीं हुई, जडर नहीं हुई, ऑटोमेटिकली गाड़ी ने पिक करना स्टार्ट किया और अपनी मिनिमम स्पीड 20 गेन कर ली। बिल्कुल मतलब ऐसे फील ही नहीं हो रहा अब ये गाड़ी डीजल की तरह कर रही है। नहीं तो जनरली क्या होता है, क्रॉलिंग जो फीचर होता है डीजल कार्स में होता है, क्योंकि उनका टॉर्क अच्छा होता है। पेट्रोल तो जनरली मतलब अगर आप रेस नहीं दोगे, थोड़ा बहुत दूर तो चलेंगी, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद उनका ECU उनका फ्यूल कट करने लग जाएगा और गाड़ी बताने लग जाएगी कि नहीं जी रेस दो, ये गियर डाउन करो। बिल्कुल वो समस्या इसमें बिल्कुल भी नहीं है। देखो 3rd गियर में चल रही है, बिल्कुल कुछ भी एक्सेलरेटर वगैरह नहीं दबा रखा, 20 की स्पीड पे कॉन्स्टेंटली क्रूज कर रही है। बहुत अच्छी चीज है, ट्रैक्टिबिलिटी बहुत अच्छी है इंजन की। मतलब जो लो एंड टॉर्क है ना उसको अच्छे से, अब मैं अगर इसको इसी से ही उठाना स्टार्ट करूं तो ये पिक भी कर रही है अच्छा खासा, और मैंने एक्सेलरेटर को भी नहीं दबाया ज्यादा। और मतलब मुझे तो पर्सनली अभी तो कुछ पावर वगैरह का नहीं लगा इसमें इतना। गाड़ी ने पिक कर लिया इजीली। अभी मैं गाड़ी को मतलब सर कह रहे हैं कि 1st गियर में थोड़ी सी ऐसे इशू करती है। AC ऑन है, 3 पैसेंजर हम बैठे हैं गाड़ी के अंदर।
एंड अब मैं इसको लॉन्च करके देखता हूँ कि गाड़ी मतलब कितना ज़्यादा मतलब जडर वगैरह करती है। इजीली लॉन्च करूँगा, ज़्यादा ऐसे क्लच प्लेट पे लोड नहीं डालूंगा। इजीली हायर आरपीएम पे रेव करती है, 40 की स्पीड चली जाती है पहले गियर में। इंजन नॉइज थोड़ी सी फील हो रही है मुझे एंड वाइब्रेशन बढ़ गई है। अदरवाइज मतलब मुझे अच्छा लगा, मतलब कि इतनी भी कम पावर नहीं फील होगी। जस्ट इसका जो स्वाइप करता है ना आरपीएम मीटर, वो एनी डे वीटेक जैसा कर रहा है। मतलब जो इसका आरपीएम मीटर जितनी जल्दी गेन करता है ना, मतलब जितना रेव फ्रेंडली इसका इंजन है, वो मुझे होंडा जैसा लग रहा है। होंडा के जनरली इंजन रेव फ्रेंडली रहते हैं, मतलब जैसे एक्सेलेरेटर दबाओ फटाफट, अब जैसे ही दूसरे गियर में क्रॉल कर रही है, एक्सेलेरेटर मैंने दबाया, गाड़ी फटाफट लेके जाती है आरपीएम को। स्मूथ ड्राइविंग है, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी वाइब्रेशन और नॉइज बढ़ जाती है, अदरवाइज परफेक्ट फाइन है। ये नॉइस का काफी इशू है ना, नॉइज का इशू है सर। ऐसा लगता है कभी कभार तो कि डीजल गाड़ी में बैठना पेट्रोल लेने के बाद। आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा सर कह रहे हैं कि VW वाले ऐसे कह रहे थे कि ये इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा फीचर है पेट्रोल गाड़ी में डीजल जैसी आवाज। शायद वो एक्स्ट्रा फीचर है जिसको मोनेटाइज नहीं करते, करना चाहिए हमें। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल का फील। यही सेम चीज वो रिनॉल्ट वाले करते हैं, उनका क्विड का इंजन बहुत ज्यादा आवाज करता है। कहते हैं सर हमारी गाड़ी पेट्रोल की है पर आपको फील डीजल वाली आएगी, सिर्फ आवाज में, बाकी टॉर्क वगैरह में कुछ नहीं। एंड सिटी में तो सर आप स्विफ्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं ना? मैं पर्सनली ज्यादा स्विफ्ट चलाता हूँ क्योंकि 7-8 साल से मैं उसे चला रहा हूँ, तो काफी ज्यादा आप उसका आपका हाथ बैठा हुआ, आप यूज्ड टू हैं उससे। मैं उससे यूज्ड टू भी हूँ और थोड़ी कॉम्पैक्ट लगती है क्योंकि आदत हो जाती है। बिल्कुल वही हाथ पे बैठने की बात है। प्लस एक चीज और है कि लगता है सिटी में एनी डे मेरे को ट्रैफिक में भी 18 तो निकाल ही देगी। हाँ। और अगर मैं इसको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में लगाऊंगा तो ये 11-12 पे आके टिकेगी। तो इस वजह से मैं पर्सनली सिटी में चलाता हूँ। पर अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ, तो ये गाड़ी अच्छी है। बाकी अगर आप इससे भी सिटी के अंदर जनरली 15-17 निकाल रहे हैं, तो ये इस चीज की भी सिग्निफाई करती है कि सर की ड्राइविंग बहुत स्मूथ है। मतलब बिल्कुल जब जो गियर की जरूरत होती है गाड़ी को उतना लगाते हैं एंड ज्यादा पुल नहीं करते हायर आरपीएम्स तक। उस वजह से ये गाड़ियाँ मतलब ये स्मूथ भी रहती है एंड साथ के साथ आपको अच्छी खासी माइलेज भी देती है। प्रॉब्लम यही है, अगर आपने इसके आरपीएम को हाई ले गए, पता बेसिक बात है। हाँ। तो मतलब ये तेल पीना शुरू हो जाती है। ऐसा बोलते हैं ना कि भूख लगा के पीती है, जो हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं। तो ये वो बन जाती है उसके बाद के भाई क्या हो क्या रहा है, ये कोई मर्सिडीज वगैरह चला रहा हूँ कि 11-12 की आ गई। तो मतलब अगर पीती है तो फिर पूरी मतलब ऐसे भूख लगा के पूरी पी लेती है एक बार में। सारे टैप्स वगैरह खुल जाती है इसकी जितने भी हैं। वैसे तो आजकल जो स्कॉडा VW ग्रुप में एक इंजन आ रहा है 1.5 लीटर्स का TSI 4 सिलेंडर यूनिट है वो, उसमें क्या है कि 2 सिलेंडर डीएक्टिवेट हो जाते हैं जब आप स्पीड गेन कर लेते हो। इसमें क्या है, थोड़ा सा वो इंडिकेटर वगैरह वाले उल्टे हैं, तो मैं कई बार कंफ्यूज होकर वाइपर जला देता हूँ। मेरे साथ अभी भी होता है 3 साल बाद भी। सर 3 साल से यूज कर रहे हैं, इनके साथ अभी भी होता है। क्योंकि यूजुअली जो मतलब नॉर्मल जापानीज मेकर जो जापानीज कार चलाते हैं उनमें यही होता है, जापानीज एंड इंडियन कार्स में, कि लेफ्ट एंड राइट साइड ही होता है। ये जो जर्मन ब्रांड्स हैं, मतलब ओनली अ वोक्सवैगन कैन बिल्ड अ वोक्सवैगन, आपने टैगलाइन सुनी होगी। हाँ। बिल्कुल ट्रू है, इस बात से तो मैं भी सहमत है क्योंकि एक बार अगर आपने वोक्सवैगन ले ली, हाँ जी, उसके बाद मन नहीं करता दूसरी गाड़ी पे जाने का। ऐसा लगता है इसको बेच दो दूसरी वाली को यार। हाँ जी, बिल्कुल। बस वो जस्ट की थोड़ा सा माइलेज वाला कंस्ट्रेंट है, अपना यूज ज्यादा है अपनी। मतलब अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो ऑब्वियसली डीजल ही आपका काम निकालेगी, या सीएनजी करो। इसके सीएनजी करवाने का कोई मतलब भी नहीं है। सीएनजी का तो कोई सेंस भी नहीं है। एंड सीएनजी में अभी भी अगर आपको पावर कम लग रही है तो सीएनजी में और कम हो जाएगी फिर। हाँ। उसका कोई मतलब नहीं। हाँ जी, इस गाड़ी का मतलब यही है, अगर आपको सेफ्टी चाहिए परिवार की, हाँ जी, तो आप वोक्सवैगन पे जा सकते हैं। अदरवाइज फीचर वाले के लिए Hyundai बहुत है। हाँ, आजकल तो मारुति भी खूब फीचर देती है। इसकी जो प्लास्टिक की फील है ना, वो आपको ऐसे नहीं लगेगी कि आउट ऑफ नोवेयर की कोई मतलब अलग ही है डैशबोर्ड पर। बहुत मतलब कहते हैं ना सादगी होती है, सादगी वो है इसमें। मतलब कभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये पुराना लगे। अब जैसे ही मैंने लाइट्स ऑन की, शाम का टाइम हो गया, तो जैसे ही मैंने लाइट ऑन की तो मतलब ये डायल्स वगैरह बिल्कुल ऐसे नीट जग रहे हैं। मतलब जहाँ पे बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना कि अटेंशन टू डिटेल, हाँ, जहाँ पे जो चीज होनी चाहिए वो इसमें है। क्लीन इंटरफेस, क्लीन, बिल्कुल मतलब आपका जो जैसे अपने कहते हैं ना यूजर इंटरफेस, जो कस्टमर का इसका इंटरफेस है वो बहुत डिसेंट है। हर चीज
जहाँ पे होनी चाहिए बहुत सॉर्टेड है, कोई भी एर्गोनॉमिक्स वगैरह का इशू नहीं है इसमें। और सबसे बेहतर है इसके गियर की पोजीशनिंग। हाँ बिल्कुल, जहाँ होना चाहिए वहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इससे, चलो आपने मिनिमम माइलेज तो बता दी कि अगर इसको हायर रेव पे चलाओ बम्पर टू बम्पर में तो 11-12 देती है, बट अगर आपने इससे मैक्सिमम कितनी निकाली है, मतलब फुल, मतलब सॉफ्ट लाइट फुट पे चलाएं, 80 से 80 तक चलाएं, मतलब जो भी आदर्श तरीके होते हैं ड्राइविंग के उससे चलाएं तो जनरली कोई चलाता नहीं है वो। हाँ बिल्कुल, ऐसी गलती हुई थी। हाँ जी। मैं अपनी वाइफ के साथ आ रहा था, रात को लगभग 12 बज रहे होंगे। हाँ जी। चौड़ी सड़क पे गाड़ी चल रही थी। हाँ जी। तो बस यही लगभग 20 की स्पीड पे मैं चल रहा था, 20 की। हाँ बहुत ज्यादा, और ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सरप्राइजिंगली इसका माइलोमीटर 27.5 तक शो कर गया मुझे, जो बहुत ही रेयर केस। उसके बाद मैं कभी नहीं कर पाया उसको। ये 17-18 के आसपास आके तो रुकता है। ये मतलब एग्जैक्ट दिखाता है। आपने कभी टैंक टू टैंक टेस्ट की है? मतलब टैंक टू टैंक तो टेस्ट करने का इसको टाइम नहीं मिला मेरे को कभी। अच्छा, मतलब कभी हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ हाँ। तो मतलब कोई ट्रिप जीरो हो जाती है तो आपका मतलब वो रिकॉर्ड रहता नहीं कि कितनी चली। हाँ, बीच में कोई ना कोई पेट्रोल टाइम। मैं मेरी वाइफ, क्योंकि वाइफ के पास ज्यादा रहती है कार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसका कर नहीं पाता, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कर पाता। ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कर पाते, बट आपको अंदाजा है कि आपकी नॉर्मल फ्यूल कॉस्ट एंड रनिंग से कि ये अराउंड आपको 15 से 17 दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशंस में, मतलब रेड लाइट वाला जो ट्रैफिक होता है। हाँ बिल्कुल। और सस्पेंशन की बात करूं तो बिल्कुल बैलेंस है, मतलब स्टिफनेस और सॉफ्टनेस का बैलेंस है। मतलब इस जगह अगर काइगर वगैरह मैं बात करूं, या फिर मैं आपको बात करूं, आपने जनरली जो गाड़ी चलाई हो, डिजायर भी जो नए वाली है ना, उससे भी ज्यादा मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप लगा। बट उसमें क्या है कि उसमें सॉफ्ट होने के बाद भी, थोड़ा स्टिफ होने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं है। इसमें बैलेंस है। आप देखना कि अगर मैं गाड़ी सही आ रही है, लाइट है जगाऊं? अब जैसे ये गाड़ी मान लो 60 की स्पीड पे है, मैं इसमें लेन चेंज करता हूं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता है। मतलब बिल्कुल आपको ऐसे जितना आप टर्न करोगे उतनी गाड़ी टर्न करती है। एक दूसरी चीज इसकी है, इसकी ब्रेकिंग भी बहुत जबरदस्त है। आप जहाँ गाड़ी रोकना चाहते हैं वहीं रुकती है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मतलब ये चीज आपको उसमें स्विफ्ट में, उसमें तो थोड़ा सा आपको वो पेडल, वो मतलब बाइट नहीं आती होगी उसमें आपको, वो ना वो मतलब पकड़, मतलब जो एकदम पकड़ करनी चाहिए ब्रेक, वो लेट करती है। अगर मैं ये बोलूं कि ये गाड़ी बस इस पिलर पे रुकनी चाहिए, हाँ जी, रुक जाएगी। एग्जैक्टली वो पिलर पे ही जाके रुकेगी। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब इस गाड़ी के साथ है। मैं अगर 2-3 गाड़ी ड्राइव करता हूँ अलग अलग, तो मेरे को इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इसका ABS और इसका ब्रेकिंग, वो मतलब ABS तो आजकल ऑल्टो में भी दे देते हैं, बट जो क्वालिटी है वो इसकी बहुत अच्छी है। मतलब आपको कभी ऐसे फील होता है कि जैसे जनरली मैं बताऊं कि ABS क्या काम करता है, अपने मतलब लॉक नहीं होने देता टायर्स को। तो अपने को क्या है कि जब अगर मिट्टी पे अपने ब्रेक मारते हैं जोर से, तो ऐसे मतलब ऐसे फील आती है, पेडल में वाइब्रेशन फील होती है। आपको कभी फील हुई हार्ड ब्रेकिंग में कि पेडल जडर करने लग जाए, हिलने लग जाता है? वो बिल्कुल भी नहीं होता। वही कॉन्फिडेंस का कारण है इसका। वही कॉन्फिडेंस का कारण है, बिल्कुल। और आप कितना भी स्टीयरिंग, मतलब पूरा कंट्रोल रहता है आपके, स्टीयरिंग पे पूरा कंट्रोल है। और मैंने इसका TDI वर्जन भी चलाया है। अच्छा, तो वो तो अलग ही लेवल पे है। अच्छा, अगर एक बार आपका टर्बो ऑन हो गया बस, तो फिर आपको पकड़ना मतलब गोली हो जाती है। गोली है वो, एक्चुअली गोली है। बहुत लोग उसके लिए यही यूज करते हैं कि गोली है। इनका एस्पायर में जो एक फीगो में आता था डीजल, एक इनका डीजल, इन दोनों को गोली बोला जाता है, क्योंकि खाली भागने को तो स्विफ्ट भी VDI भागती है, बट वो भागने के बाद आपको उसको जो 60 पे चल रही होगी ना, तो ऐसे लगेगा पता नहीं कितने पे ही चल रही है। 100 पे वो थोड़ा उछलने लग जाते हैं। पहले भी बोला था कि हाँ जी, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि किसी भी टाइम, मतलब ABS है गाड़ी में पर वो ब्रेकिंग नहीं मिलती। हाँ जी, अगर आप 120-130 पे चला रहे हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि मैं जहाँ रोकूंगा या रुक जाएगी। वो कॉन्फिडेंस उसमें नहीं आता। भागती तो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा भागती है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उसमें वेट नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल। फिर वो पावर टू वेट रेशियो का फर्क बढ़ जाता है। राइट, एग्जैक्टली। तो इसमें क्या है, अब फिर भी डिसेंट भाग रही है। कोई मतलब सर तो रेगुलर यूज करते हैं, तो ये तो एक्चुअल एक्सपीरियंस बता सकते हैं। मतलब जो मेरे इंप्रेशन है इस 15-20 किलोमीटर में, वो ठीक ठाक है। एंड मतलब इसमें मेरे को जनरल लगा कि नॉर्मल कोई पावर की कमी नहीं लगी। अगर आपको सिटी में चलानी है तो गाड़ी अच्छी है। गाड़ी अच्छी है ना, कुल मिला के बात है। मतलब और मेंटेनेंस वगैरह की अगर मैं बात करूं, इसके साथ एक और, अगर आपको सिटी में चलानी है, हाँ जी, प्लस आप छोटी फैमिली, हस्बैंड वाइफ ज्यादा रन करते हैं, घर में माँ बाप नहीं है, बच्चे हैं और वो भी छोटे हैं, हाँ, तो आप ये गाड़ी प्रेफर कर सकते हैं। तभी उसी से। अदरवाइज पीछे की सीट
किसी काम की नहीं है। सर क्यों कह रहे हैं, देखो मैं बिल्कुल एज पे आ गया डिवाइडर की, अब मैंने स्टीयरिंग को कट किया एंड गाड़ी इतनी सी जगह में घूम गई। तो मतलब इतनी जगह ही होती है, यूजुअली 2 लेन तो होती ही होती हैं, तो गाड़ी इजीली टर्न हो जाती है और कॉन्फिडेंस वगैरह अच्छा खासा है। मतलब जो ड्राइविंग पोजीशन है वो भी अच्छी खासी हाइट पे, बस छोटे थोड़े से और भी हम छोटे लग रहे हैं मुझे देखने में, हो सकता है वो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे लग रहे हैं, मतलब यूजुअली छोटे गाड़ी की बल्कीनेस के अकॉर्डिंग थोड़े से छोटे लग रहे हैं, अदरवाइज मुझे गाड़ी मतलब परफेक्ट लगी चलाने में। तो ये सब कुछ थे मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस अबाउट VW MU 1 लीटर वाला के बारे में। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप भी अपनी गाड़ी का ऑनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो इस टाइम जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप मुझे अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, या फिर जो इंस्टाग्राम आईडी अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है इस पर मुझे DM कर सकते हैं, और theautomobilezone@gmail.com पे आप मुझे मेल करके अपनी गाड़ी के डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और आपके पास मैं आऊँगा और आपकी गाड़ी का रिव्यू करूँगा, ताकि क्योंकि ऑनरशिप एक्सपीरियंस है, जैसे बहुत सी चीज़ें VW के बारे में जो भी भ्रम है, जो मिथ्स थे, जो सर के भी टूटे लेने के बाद, वो चीज़ आप लोगों के साथ भी हो सकती है। एंड हम लोग सेम प्राइस में अच्छी चीज़ नहीं चलाते हुए भी सेम ही पैसा पे कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है कि हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।